हेलो गाइस। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए टॉपिक जो है आपका 3.7.3 का, जो कि है प्रोडक्ट ट्रेंड्स एंड केमिकल रिएक्टिविटी, जो कि आपका क्लास 11 जो है चैप्टर 3 केमिस्ट्री का है। और जिसमें हम आज देख रहे हैं प्रोडक्ट ट्रेंड्स जो है और उसकी केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में। तो बिल्कुल महासरल टॉपिक है, बस पढ़ते जाओ समझते जाओ, है ना। कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली मैं इसको जो है पढ़ना शुरू कर रहा हूँ और आपको जो सारी चीज़ें समझने आने लगेगी। तो यहाँ से मैं पढ़ने स्टार्ट करता हूँ। तो वी हैव ऑब्जर्व द प्रोडक्ट ट्रेंड्स इन सर्टेन फंडामेंटल प्रॉपर्टीज सच एज एटॉमिक एंड द आयनिक रेडियस, आयनिक एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड द बैलेंस। तो हमने जो अभी तक देख चुके हैं, ऑब्जर्व कर चुके हैं प्रोडक्ट ट्रेंड को लेके कुछ सर्टेन मतलब कि कुछ निश्चित जो है फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ को, जैसे कि आपका एटॉमिक और उसका आयनिक रेडियाई को लेके भाई साहब बढ़ता है घटता है क्या होता है। हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी देखी कैसी होती है क्या होती है। हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखी। उसके अलावा उन्होंने बैलेंस की बात की अभी लास्ट लेक्चर में। तो वी नो वाई नाउ दैट, और इन सभी के चलते हम ये जान चुके हैं कि जो पीरियडिसिटी होती है वो रिलेट करती है किससे, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। सिंपल सी चीज़ है। और जो कि हमारी क्या है कि ऑल केमिकल एंड द फिजिकल प्रॉपर्टी जो आर आ मैनिफेस्टेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। तो हम ये यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा केमिकल या फिर जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है किसी भी जो एलिमेंट की, वो सिंपली डिपेंड किस पे कर रही है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। तो वी शल जो है नाउ ट्राई टू एक्सप्लोर रिलेशनशिप बिटवीन दीज फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ जो है एलिमेंट्स की विद दियर केमिकल रिएक्टिविटी। तो अब हम इसी चीज़ का अप्लाई करेंगे और यूज़ करके देखेंगे, ट्राई करके देखेंगे एक्सप्लोर करने के लिए कुछ रिलेशनशिप जो कि बिटवीन जो होती हैं किसी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ किसी भी एलिमेंट की और उसकी केमिकल रिएक्टिविटी की। तो कुछ नहीं है, जो चीज़ हमने पढ़ते आए हैं उनका ये जो है बिल्कुल रिकैप सा है, कुछ भी नहीं है। देखिए, तो जैसे कि एटॉमिक और आयनिक रेडियाई, तो हम जानते हैं क्या कि जनरली जो है डिक्रीज करता है किसमें, प्रोडक्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सिंपल सी चीज़ है, जब हम प्रोडक्ट टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारा एटॉमिक और आयनिक रेडियाई जो है डिक्रीज करता है। और इसके फलस्वरूप जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी भी जनरली क्या करती है, इंक्रीज करती है, क्योंकि जैसे जैसे एटॉमिक रेडियाई छोटा होगा वैसे वैसे हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को निकालने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। और बेहतर सब एक्सेप्शन है, मतलब कुछ एक्सेप्शन है जो कि हमने आउटलाइन किए थे सेक्शन जो कि 3.7 में। और इलेक्ट्रॉन जो गेन एंथैल्पी है बिकम जो हो जाती है हमारी कैसी, मोर नेगेटिव अक्रॉस जो है पीरियड। हमने ये भी देखा था कि जो हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन किसी को देने की जो टेंडेंसी होती थी या एनर्जी होती थी, वो हमारी और ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है। मतलब कि हमको जो है और ज़्यादा एनर्जी मिलने लगती है कहाँ पे, जब हम पीरियड में जाते हैं, कहाँ पे मतलब पीरियड के इस तरह से जाते हैं हमारे लेफ्ट टू राइट, तो हमारी क्या होती बढ़ने लगती है। और इन अदर हैंड, और दूसरे शब्दों में हम कहें कि आयनेशन एंथैल्पी जो होती है ऑफ एक्सट्रीम लेफ्ट एलिमेंट इन अ पीरियड इज द लीस्ट होती है, और जो है द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट ऑन द एक्सट्रीम राइट इज द हाईएस्ट होती है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि नोट करो यहाँ से कि जो नोबल गैस है जिसके पास हैविंग अ कम्प्लीटली फिल्ड सेल होता है, उसके पास क्या होता है, रादर अ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू। तो यहाँ पे क्या है, नोबल गैस के पास क्या रहता है कि हमको एनर्जी लगा के उनको जो है क्या देना पड़ता है, जो है इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है ना। वो खुद पे खुद जो इलेक्ट्रॉन को लेकर एनर्जी नहीं देती, वो हमको उल्टी एनर्जी लेती है तब इलेक्ट्रॉन को ले पाती है, और बहुत ही अनस्टेबल। और दिस रिजल्ट इनटू अ हाई केमिकल एक्टिविटी एट द टू जो है एक्सट्रीम एंड द जो है लोएस्ट इन द सेंटर। तो इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से हम ये कह सकते हैं अब कि हमारा जो है हाई केमिकल एक्टिविटी होगी किसी भी पीरियोडिक टेबल में, वो कहाँ पे होगी, उसके टू एक्सट्रीम एंड पे होगी। मतलब कि हमारा लेफ्ट और राइट जो पोजीशन होगी वहाँ पे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहेंगे, और बाकी जो बीच में रहेगा वो लोएस्ट सेंटर रहेगा। और 10 जो है मैक्सिमम केमिकल एक्टिविटी एट एक्सट्रीम लेफ्ट, जो कि अमोंग करता है एल्कली मेटल जो है सोडियम वगैरह। तो वो क्या होते हैं, एग्जिबिट करते हैं बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ अ कैटायन एंड एट द जो है एक्सट्रीम राइट जो कि अमोंग जो है क्या हेलोजन शोन करते हैं बाय द गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग एन एनायन। तो सिंपल सी चीज़ है कि हमने देखा था पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट की तरफ जो हमारे सोडियम थे पोटासियम थे, तो वो क्या करते हैं अपना एक इलेक्ट्रॉन दे के क्या करते हैं, वो हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी को बताते हैं, या वहाँ पे जो हमारी शो होती थी। और जो बनाते थे वो क्या बनाते थे, कैटायन बनाते थे, मतलब कि एक पॉजिटिव चार्ज वाला एक आयन बनाते थे। वहीं पर हमारे जो लेफ्ट राइट में जो थे कौन थे, हेलोजन वाले थे। हेलोजन में क्या होता था, एक इलेक्ट्रॉन वो क्या करते थे ले लेते थे और एक एनायन की फॉर्मेशन कर लेते थे। और इसी प्रॉपर्टी को जो हम कैन भी रिलेट करेंगे विद द रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर को लेके, है ना, कि इलेक्ट्रॉन को देना और इलेक्ट्रॉन को लेना, इसी को हम जोड़ेंगे किससे, रिड्यूसिंग और जो है ऑक्सीडाइजिंग से।
तो आपने अभी तो देख ही लिया था कि भाई साहब ऑक्सीडाइजिंग क्या होता है ना, या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, कि भाई साहब किसी भी इलेक्ट्रॉन को जो देते हैं तो उसमें नेगेटिव हमारा जो ऑक्सीडेशन आता है, और किसी से इलेक्ट्रॉन एक लेते हैं तो उसमें प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाता है। तो ये हमने बात कर ली थी। अब हमसे बोल रहा है कि जो एलिमेंट्स विच यू विल लर्न लेटर, जो कि हम एलिमेंट में जो है हम पढ़ेंगे बाद में, और जो कि चैप्टर 8 का आपका जो है पोर्शन है कौन सा, रिड्यूसिंग और आपका ऑक्सीडेशन। तो चैप्टर 8 में बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे हम आपको ये सारी चीज़ें। तो जो हमारा हाउ एवर हेयर इट कैन बी जो है डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को किसी भी एलिमेंट के। तो अब जो है चैप्टर 8 में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, लेकिन हमसे बोल रहा है कि हम जब भी कुछ ना कुछ चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को लेके किसी भी एलिमेंट के। कैसे कि जैसे कि हमारा मेटेलिक कैरेक्टर होता है किसी भी एक एलिमेंट का, जो कि हमारा हाईएस्ट होता है एक्सट्रीमली लेफ्ट और डिक्रीज करते जाता है जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की तरफ है ना, और जो है डिक्रीज करता है, और जो है हमारा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो कि इंक्रीज करता है वाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सिंपल सी चीज़ है यार, कि जो हमारे लेफ्ट में होते हैं जैसे सोडियम पोटासियम, ये जो है मेटेलिक होते हैं, और बाकी जो हेलोजन वाले हैं जो कि राइट में रहते हैं पीरियोडिक टेबल के, वो क्या रहते हैं हमारे नॉन मेटेलिक रहते हैं। तो अब यहाँ से हम क्या समझ रहे हैं कि जो हमारा केमिकल रिएक्टिविटी होती है ऑफ एन एलिमेंट कैन बी बेस्ड ऑन होती बाई इंटरेक्शन विद द ऑक्सीजन एंड द हेलोजन। तो सिंपल सी चीज़ है कि जब वो ऑक्सीजन या फिर हमारे हेलोजन के संग रिएक्शन करते हैं तो वो हमको आसानी से समझ आ जाता है कि कौन कितना ज़्यादा रिएक्टिव है। तो हेयर भी सेल जो है कंसिडर करेंगे रिएक्शन ऑफ जो है एलिमेंट की विद द ऑक्सीजन ओनली। अब यहाँ पे हम सिर्फ जो है कंसिडर करेंगे कि सिर्फ हमारा किससे ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रही है किसी भी एलिमेंट की। अब एलिमेंट्स ऑन द टू एक्सट्रीम ऑफ द पीरियोडिक इजीली कंबाइन हो जाते हैं किसके संग, ऑक्सीजन के संग, और क्या बना लेते हैं, ऑक्साइड बना लेते हैं। आपको पता होगा ये सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ें जो आपने 10th में पढ़ी वो वाली है ना। और जो नॉर्मल ऑक्साइड जो होते हैं फॉर्म बाय द एलिमेंट ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट इज द जो है मोस्ट बेसिक होंगे। कैसे आपके कि Na2O जो कि हमारा मोस्ट बेसिक होगा। बेसिक आपने ये सब बेसिक नेचर और आपने जो है एसिडिक नेचर और आपने न्यूट्रल ये सारी चीज़ें 10th में पढ़ चुके हो, तब वही उसी का रिवीजन है ये क्या खुल गया भाई। तो ये सारा किसका रिवीजन है आपका जो आपने 10th में पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हेयर दैट फॉर्म बाय द एलिमेंट ऑन द स्ट्रीम राइट इज द मोस्ट एसिडिक होगा, मतलब कि क्लोरीन वाले हेलोजन वाले जब ऑक्साइड बनाएंगे तो वो एसिडिक बनाएंगे, और बाकी जो लेफ्ट वाले जैसे कि आपके मेटल्स वगैरह हैं वो कैसी बनाएंगे, आपके बेसिक बनाएंगे। और फिर क्या बोल रहा है कुछ एम्फोटेरिक भी बनाते हैं जैसे कि एल्युमिनियम की वगैरह ऑक्साइड हुई, आर्सेनिक की ऑक्साइड हुई। तो अब एम्फोटेरिक का क्या मीन है कि वो जो होंगी आपकी दोनों होंगी, एसिडिक भी होगी और बेसिक भी होगी। या फिर हमारे कुछ न्यूट्रल भी बनाते हैं। न्यूट्रल मतलब क्या है कि वो ना तो हमारा बेसिक होगी ना एसिडिक होगी। तो ऐसी ऑक्साइड कौन बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड हुई, N2O की ऑक्साइड हुई। तो ये जो है हमारी न्यूट्रल है ना, बहुत आसान है ये तो। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड बिहेव करती कैसे, एसिडिक की तरह जब विद जो है बेसिस में, और बेसिक की तरह जब वो डालती जाती हैं एसिडिक में। और वेरस न्यूट्रल ऑक्साइड जो होती हैं वह नो एसिडिक और नो बेसिक प्रॉपर्टी। सिंपल सी चीज़ है। अभी जो प्रॉब्लम आपकी 3.10 है उसको ले लेते हैं। तो अब बोल रहा है कि भाई साहब शो कर दो किससे, केमिकल रिएक्शन से वाटर की, मतलब वाटर की रिएक्शन कर दो और उसमें हमको शो कर दो कि जो हमारा Na2 इज़ अ बेसिक है और हमारा बेसिक हमारी ऑक्साइड है, और हमसे बोल रहा है कि Cl2O7 एक एसिडिक ऑक्साइड है। तो महासरल क्वेश्चन है आपके लिए। तो हम जानते हैं भाई साहब कि जब हमारा सोडियम की ऑक्साइड जो रहती है वाटर के संग करेगी तो एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगी, और बाकी हमारा जो Cl2O7 है जब फॉर्म करेगा हमारा जब है H2O के संग रिएक्शन करेगा तो स्ट्रॉन्ग जो है हमारा क्या बनाएगा, वो एसिड बनाएगा। तो यहाँ पे होगा क्या कि जैसे कि हमारा सोडियम की ऑक्साइड है कि Na2O है, तब सिंपली इसको जब वाटर में डालेंगे तो हमारे पास NaOH निकल के आएगा जो कि एक मोस्ट बेसिक कंपाउंड है। और वहीं पर हम Cl2O7 की जब रिएक्शन करेंगे H2 के संग तो हमारे पास HClO4 आएगा जो कि हमारा मोस्ट एसिडिक है। तो सिंपल से हमको समझ आ रहा है यहाँ से। तो दिस जो हमारा क्या है कि बेसिक और अगेसिक क्वालिटेटिव जैसे लिटमस पेपर। अब इसमें यदि आप लिटमस पेपर डाल दोगे यहाँ पे तो क्या होगा, लिटमस पेपर इस वाले बेस के केस में क्या हो जाएगा, लिटमस पेपर आपका ब्लू हो जाएगा। और यदि आपने जो है ब्लू लिटमस पेपर ले लिया, यहाँ पे मान के चलिए ब्लू लिटमस पेपर ले लिया इस एसिड वाले में, तो वो कैसा हो जाएगा, वो रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं जो है अलग अलग साइन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको दिमाग में बना रहे। तो आप जब रेड लोगे बेसिक के केस में तो ब्लू हो जाएगा, और जब ब्लू लोगे तो वो आपका जो है एसिडिक के केस में रेड हो जाएगा। तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो बोल रहा है कि अमोंग द ट्रांजिशन मेटल, अब ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं वो आपके जो सेंटर में रहते हैं उनको हम ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं, जो कि 3D सीरीज वाले हैं। वो क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं अपने एटॉमिक रेडियाई जो कि एज अ मच स्मॉल एज कम्पेयर टू दोज ऑफ रिप्रेजेंटेड एलिमेंट अक्रॉस द पीरियड के।
और जो चेंज आता है उनकी एटॉमिक रेडियाई में वो स्टिल रहता है स्मॉलर अमंग द इनर ट्रांजिशन मेटल के भी, जो कि 4f के वाले सीरीज वाले हैं। अब ये जो है ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन, ये सारी चीज़ें आपकी क्लास 12 की चीज़ें हैं और बाकी इसमें आपको कोई इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाना अभी। अब जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो उसके बारे में बात करते हैं। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है इंटरमीडिएट होती है बिटवीन दोज ऑफ जो एस और पी ब्लॉक वाले एलिमेंट के बीच में, और एज अ कंसिक्यूंस दे आर अ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन द ग्रुप जो है फर्स्ट एंड टू मेटल से। तो क्या बोलना चाह रहा है हमसे कि भाई साहब जो 3D वाले जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो जो रहते हैं वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहते हैं, जो कि ग्रुप नंबर आपका फर्स्ट और टू से, मतलब सोडियम पोटासियम वाला जो ग्रुप है उससे कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहते हैं। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब है क्या है कि वो आसानी से अपना एक इलेक्ट्रॉन नहीं देते हैं, समझ रहे हो। अब जो इलेक्ट्रॉन दे देगा वो तो पॉजिटिव बन जाएगा, लेकिन ये वाले ट्रांजिशन वाले अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देते हैं। और इन ग्रुप द इंक्रीज, और ग्रुप में हम बात करें इनकी तो जो हमारा इंक्रीज करते हैं ना एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर जनरली, सीधी सी बात है। यदि ग्रुप में आप नीचे जाओगे तो इनका आयनिक और एटॉमिक रेडियाई कैसे होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट का बढ़ते जाएगा, और इसके रिजल्ट में जो ग्रेजुअल डिक्रीज आ जाएगा ना आयनाइजेशन एंथैल्पी को लेके, और रेगुलर डिक्रीज जो है विद एक्सेप्शन ऑन द सम जो है थर्ड पीरियड एलिमेंट्स एज शोन इन द सेक्शन, जो कि 3.7 में हमने डी में आपको बताया भी था कि कुछ कुछ चेंज भी आता है किसी किसी जो एलिमेंट में लेके। और अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है इन द केस ऑफ जो है मेन ग्रुप एलिमेंट की, दस द मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। सीधी सी बात है, ये जो चीज़ें आ रही ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। ये सीधी सीधी पूछ ली जाती है हमसे कि उसमें कि मेटेलिक कैरेक्टर भाई साहब जो है ग्रुप में नीचे आने पे इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, सिंपल यहाँ पे लगा इंक्रीज करेगा, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है डिक्रीज करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे लिख रहे हैं वो भी बिल्कुल पूछ ली जाती हैं। और जो इस तरह की ट्रेंड जो हम कैन भी रिलेट कर सकते हैं उनके रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रॉपर्टी को लेके, जो कि आप जो कब करोगे लर्न चैप्टर 8 में, है ना। और इस केस में जो है ट्रांजिशन एलिमेंट हाउएवर रिवर्स ट्रेंड्स ऑब्जर्व, हमको जो इस केस में कुछ जो है रिवर्स ट्रेंड भी मिलता है, जो भी हम आगे चल के देखेंगे। और दिस कैन बी एक्सप्लेन द टर्म ऑफ एटॉमिक साइज और आयनाइजेशन एंथैल्पी को लेके हम समझ सकते हैं। जो ये जो पोर्शन है ये वाला कितना गया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये क्लास 12 का पोर्शन है ना। ये 12th में जाकर आप अच्छे समझोगे कि ऐसा क्यों होता है। और ये जो पोर्शन है आपका इतना वाला जो ऊपर का है वो आप अभी चैप्टर 8 में समझ लोगे। तो देखो मैंने आपको ये भी बता दिया कहाँ का आपका क्लास 12 का टॉपिक और कहाँ का चैप्टर 8 का टॉपिक है। अब यहाँ पे होता है हमारे चैप्टर एंड, और इससे जो है आपके जो हैं जितने भी क्वेश्चंस हैं जो भी आपके इंपॉर्टेंट हैं उनको हम एक दिन जो है टिक करा देंगे आपकी एनसीईआरटी बुक से ही। तो आप उन क्वेश्चन को बिल्कुल इंपॉर्टेंट करके आप टिक कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। और किसी दिन यदि हमको मौका मिलेगा तो इसकी हम समरी पे भी वीडियो बना देंगे। तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, और यदि आपने इसको पूरा देख लिया तो लाइक और शेयर करके जाइएगा, और बाकी हमको बताइए आप वो जो इस तरह के लेक्चर समझ आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, या फिर आप चाह रहे हो कि हम जो है आपको दूसरे तरीके से समझाएं तो आप वो भी हमको सजेशन दे सकते हो। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।